हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि सीए इंटर में सैलरी हेड में जो हमको रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 89, वो रिलीफ को कैसे कैलकुलेट करना है और उसका एक क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इन केस ऑफ मिस्टर हरी who turned 72 years on 28 March 2025, यानी 72 ईयर्स के हो चुके हैं। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट द सैलरी कंप्यूटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इज 10,20,000। 24-25 की इनकी सैलरी थी 10,20,000 एंड अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड इज 3,45,000। अरियर्स ऑफ सैलरी यानी क्या होता है, पिछले सालों में कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा सैलरी का, तो अब जाकर उसका पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो 3,45,000 पिछले सालों का है जो इस साल मिला है। फर्दर यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अर्लियर ईयर्स टू विच द अर्लियर ऑफ द सैलरी रिसीव्ड इज एट्रीब्यूटेबल टू। प्रीवियस ईयर दिया है 10, 11, 11, 12, 12, 13, 3 साल की सैलरी इस साल मिली है। उस समय टैक्सेबल सैलरी थी 7,10,000, 8,25,000, 9,50,000। टैक्सेबल सैलरी यानी उस समय अरियर्स को छोड़कर जो बाकी सैलरी मिली थी जिस पे टैक्स लगा था वो, और अरियर्स जो मिले हैं वो है 1,03,000, 1,17,000, 1,25,000। फिर कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89 एंड द टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। एज्यूम दैट मिस्टर हरी एक्सरसाइजेज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे। डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे से बाहर आ गया। ठीक है, और हमको नीचे में दिया है स्लैब रेट 3 साल का 11, 12, 12, 13, 13, 14 असेसमेंट ईयर का जो स्लैब रेट है वो हमको दिया हुआ है और उसके हिसाब से हमको टैक्स कैलकुलेट करना है। और नीचे में एक नोट लिखा हुआ है एजुकेशनल सेस 2%, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशनल सेस 1%, यानी कुल मिला के 3% सेस था जो भी ऑल द अबव प्रीसीडिंग ईयर, यानी तीनों साल में 3% का सेस हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें कोई आपको नया चीज़ तो करना ही नहीं है। पहली बात, पूरा आपको सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है, बस लास्ट में आपको माइनस कर देना है। किसको माइनस करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, आइए जानते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं करूँगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 11, 12, 12, 13, 13, 14 विथ एंड विदाउट अरियर्स। सबसे पहले मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा कि अगर पिछले सालों में ये पैसा मिला होता तो उस समय कितना टैक्स लगता, और दूसरी बात कि अगर टैक्स विथ अरियर, टैक्स विदाउट अरियर, दो लगाना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिख लेते हैं। असेसमेंट ईयर 11, 12, असेसमेंट ईयर 12, 13 और असेसमेंट ईयर 13, 14। ठीक है, 3 असेसमेंट ईयर है मेरे। अब 3 असेसमेंट ईयर जो है उसके सबके 2-2 पार्ट बनाने पड़ेंगे मेरे को। क्यों 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे? 2 पार्ट इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि जो टैक्स निकलेगा उसमें एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग दोनों निकालना है, यानी अरियर्स को एक्सक्लूड करने के बाद वाला और एक्सक्लूड करने के पहले वाला। ठीक है, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। आधा टाइम तो ड्राइंग करने में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर। पहले मैं लिख लेता हूँ कौन सा इंक्लूडिंग अरियर्स है, कौन सा एक्सक्लूडिंग अरियर्स है। ये इंक्लूडिंग अरियर्स, ये एक्सक्लूडिंग, ये इंक्लूडिंग अरियर्स, ये एक्सक्लूडिंग अरियर्स, फिर ये इंक्लूडिंग अरियर्स और फिर ये एक्सक्लूडिंग अरियर्स। ठीक है, तो हमको पहले
तीनों साल का टैक्स निकालना है कि इंक्लूड करके कितना आता और इंक्लूड करे बगैर कितना आता। तो सबसे पहले मैं लूँगा टैक्सेबल सैलरी, तीनों साल की कितनी कितनी है देखो, 7,10,000, 8,25,000, 9,50, 7,10,000, 8,25,000, 9,50,000। यहाँ पर भी सेम आएगा। अब इसमें मैं ऐड करूँगा अरियर, कितना पैसा उस समय मिलना चाहिए था। 1,03,000 यहाँ पर मिलना चाहिए था, फिर 1,17,000 यहाँ पर मिलना चाहिए था और 1,25,000 यहाँ पर मिलना चाहिए था, क्योंकि इंक्लूडिंग अरियर हमको अलग निकालना है और एक्सक्लूडिंग अरियर हमको अलग निकालना है। तो अब हम टोटल करेंगे तो 7,10,000 प्लस 1,03,000, ये आ गया मेरा 8,13,000, ये आ गया 7,10,000, ये आ गया 8,25,000 और ये आ गया 9,50,000, ये आ गया मेरा 10,75,000 और ये आ गया मेरा 9,42,000। अब दोस्तों सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये क्यों बनाया गया, क्योंकि क्या होता है हर साल स्लैब रेट चेंज होते हैं, टैक्स चेंज होते हैं, रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं। तो जब पिछले बार की सैलरी अभी मिल रही है तो पिछले साल के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए। तो इसीलिए ये जो रिलीफ है वो निकाला गया है ताकि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स ना देना पड़े। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब असेसमेंट ईयर 11-12 में 7,10,000 एक्सक्लूडिंग अरियर था, यानी 7,10,000 पे टैक्स लग चुका है और अरियर उसी समय इंक्लूड करते तो 8,13,000 रुपये उसकी सैलरी होती। अब मैं इस पर टैक्स निकालूंगा, टैक्स ऑन, ये हमारा टोटल इनकम आ गया। दोस्तों अब हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं कि ये तीनों असेसमेंट ईयर का विथ अरियर विदाउट अरियर जो टैक्स है वो कितना आएगा। तो सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम स्लैब रेट पर जाएंगे और स्लैब रेट पे हेडिंग को पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखा हुआ है फॉर रेसिडेंशियल इंडिविजुअल्स ऑफ 60 ईयर्स और मोर और फॉर अदर रेसिडेंशियल। अगर 60 के ऊपर है तो लेफ्ट वाली स्लैब और अगर 60 के नीचे है तो राइट वाली स्लैब। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मिस्टर हरी 72 ईयर्स के हैं, पर वो 72 ईयर्स के कब है, 28/3/2025 को। पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो असेसमेंट ईयर 11-12, 12-13, 13-14 में कितने साल के थे। तो आइए वो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कोई 23/3/25 को 72 ईयर्स का है तो उसको 31/3/11 तक लेकर जाना है। तो 25 - 11 यानी 14 साल पहले लेकर जाना है। तो अगर आज कोई 72 ईयर्स का है तो 14 साल पहले वो होगा 58 ईयर्स का। तो ये 58 ईयर्स का था यहाँ पर, 59 ईयर्स का था यहाँ पर और 60 ईयर्स का था यहाँ पर। तो हमको तीनों स्लैब में पहले तो बिलो 60 वाला लेना है 2 साल के लिए और 1 साल लेना है अबव 60। ठीक है। तो अब मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे असेसमेंट ईयर 11-12 का। ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 11-12 में हमारी जो इनकम थी वो थी 8,13,000, 7,10,000। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं टैक्स ऑन 8,13,000 निकालूं तो अप टू 1,60,000 तो नील लगेगा, अप टू 1,60,000 तो नील लगेगा। तो मेरा 8,13,000 में से 1,60,000 तक नील लगा तो बचा मेरा 6,53,000। ठीक है। उसके बाद मेरा स्लैब दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1,60,000 से लेकर 5 लाख तक जो है वो 10% है। ठीक है। तो अप टू 5 लाख,
5 लाख तक 10% होगा तो आपका ये आ जाएगा 1.6 lakh to 5 lakh 10%। तो 5 लाख माइनस 1,60,000 का 10% मैं लूँगा तो आ जाएगा मेरा 34,000 और यहाँ से मेरा माइनस हो जाएगा 1,60,000 माइनस 5 लाख 3,40,000 माइनस हो गया मेरा। फिर मेरा 6,53,000 में से 3,40,000 को माइनस करूँगा तो बचेगा 3,13,000 और 3,13,000 में से फ्रॉम 5 लाख टू 8 लाख कितना है मेरा 20% है। तो 5 लाख से 8 लाख कितना होगा 3 लाख रुपए होगा। 3 लाख का मैं 20% निकालूंगा तो वो आ जाएगा मेरा 60,000। फिर मेरा बचेगा 13,000 रुपये और 13,000 पे अबव 8 लाख मेरा 13,000 रुपये है। उस पे मेरा लग जाएगा 30% यानी कि 3,900 रुपीज़ लग जाएगा मेरा। तो मेरा टोटल आ जाएगा 34,000 प्लस 60,000 प्लस 3,900 97,900 आ जाएगा मेरा टैक्स। ठीक है, तो इसका आ गया मेरा 97,900। सेम मैं निकालूंगा 7,10,000 का। टैक्स ऑन 7,10,000 तो पहले 1,60,000 तक नील हो जाएगा। तो 7,10,000 माइनस 1,60,000 फिर बचेगा 5,50,000 रुपये। फिर 1.6 और 5 3,40,000 रुपये पे लगेगा मेरा 10% जो कि 34,000 होगा। फिर मेरा बचेगा 2,10,000 रुपये और 2,10,000 रुपये पे मेरा लग जाएगा पूरा का पूरा 20%। तो वो कितना आएगा मेरा 42,000। ये आ गया मेरा 76,000 रुपीज़। फिर मैं निकालूंगा असेसमेंट ईयर 12-13 का 9,42,000 का। टैक्स ऑन 9,42,000 में अब पहले 1,80,000 तक नील है तो अप टू 1,80,000 मेरा आ जाएगा नील। 9,42,000 माइनस 1,80,000 तो मेरा बचेगा 7,62,000। फिर 1,80,000 से लेकर 5 लाख तक 10% तो 1.8 लाख टू 5 लाख जो है वो मेरा 10% आएगा। तो 3,20,000 का मेरा 10% आएगा 32,000 रुपीज़। फिर बचा मेरा 4,42,000 रुपीज़ और फिर मेरा स्लैब बोलता है 5 से 8 लाख के बीच 20% है तो 5 लाख टू 8 लाख यानी 3 लाख रुपए का 20% लगेगा। कितना लगेगा 20% यानी 60,000 रुपये। फिर मेरा बचेगा 1,42,000 और 8 लाख के ऊपर जो भी जाता है अबव उसमें लगता है 30%।
तो 1,42,000 का 30% पूरा लग जाएगा, 42,600। फिर मैं टोटल मारूंगा तो 32,000 प्लस 60,000 प्लस 42,600, तो ये आएगा मेरा 1,34,600 रुपीज़ का टैक्स। ठीक है, ये मेरा हो गया 1,34,600। ठीक है, अब उसके बाद फिर से मैं कैलकुलेट करूंगा। अब कितने पे कैलकुलेट करना है? 8,25,000 पे स्लैब अभी सेम रहेगा, तो 8,25,000 में पहले 1,80,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो आ जाएगा नील। 8,25,000 में से 1,80,000 को माइनस करेंगे तो बचेगा मेरा 6,45,000। फिर मेरा 5 माइनस 1.8 यानी 3,20,000 रुपये तक मेरा 10% लगेगा, तो मेरा यहाँ पे लगेगा 32,000 रुपीज़, और मेरा बचेगा 3,25,000, जिसमें से 3 लाख रुपए पे मेरा 20% लगेगा, तो वो हो जाएगा मेरा 60,000 रुपीज़, और बाकी के 25,000 का मेरे को 30% देना पड़ेगा, तो 25,000 का 30% आएगा 7,500। 32,000 प्लस 60,000 प्लस 7,500, तो ये आ जाएगा मेरा 99,500 रुपीज़। ये मेरा यहाँ का टैक्स आ गया 99,500। अब मेरे को लास्ट निकालना है असेसमेंट ईयर 13-14 का, पर असेसमेंट ईयर 13-14 में इसकी एज जो है वो ऑलरेडी क्रॉस हो जाएगी 60 की, तो हमको जो स्लैब लेना है वो 60 के ऊपर वाला लेना है। ठीक है, सबसे पहले इनकम देखते हैं। 10,75,000 की इनकम है, तो टैक्स ऑन 10,75,000। अब मैं इधर का स्लैब देखूंगा, 2,50,000 तक नील है, अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो मेरा 10.75 माइनस 2.5 8,25,000 रुपये और बच गया। फिर 8,25,000 पे 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 10% है, तो 2.5 लाख टू 5 लाख जो है वो मेरा 10% है, तो ये 2,50,000 पे मेरा टैक्स आ जाएगा 25,000। फिर मेरा 8.25 माइनस 2.5 5,75,000 रुपीज़ बच गया। फिर मेरा 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% यानी 5 लाख पे मेरा 20% लगेगा, तो 5 लाख पे 20% यानी मेरा हो गया 1 लाख रुपए, और मेरा बचा 75,000, तो उस पर लगेगा अबाउट 10 लैक्स 30%, तो 75,000 का 30% लगेगा 22,500, तो मेरा टोटल आ गया 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 22,500, तो ये आ गया 1,47,500। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,47,500। फिर लास्ट बचा 9,50,000। फिर मेरे को 9,50,000 पे कैलकुलेट करना है। टैक्स ऑन 9,50,000, जिसमें से 2,50,000 तक तो मेरा नील हो जाएगा, नील। फिर मेरा बचेगा 7 में से 2,50,000 जो है, 2,50,000 से 5 लाख तक 10% यानी 2.5 लाख का 25,000 रुपये लगेगा। फिर मेरा बच जाएगा 4,50,000, और 4,50,000 पे ये पूरा 5 लाख होता है, पर पूरे 5 लाख पे नहीं लगेगा, 4,50,000 पे ही लगेगा पूरा 20%, 90,000 रुपये, और 90,000 और 25,000 को प्लस करके आ जाएगा मेरा 1,15,000 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 1,15,000 रुपये। तो आई होप आपको समझ आया कि अभी तक हमने क्या किया।
हमने कुछ नहीं किया, 3 साल का टैक्स निकाला है। एक तो निकाला है इंक्लूडिंग अरियर और एक निकाला है एक्सक्लूडिंग अरियर। अब इस टैक्स पे सरचार्ज भी हमको जोड़ना है, जो कि अभी तक हमने जोड़ा नहीं है, तो प्लस कर देते हैं इसमें सरचार्ज 3%, टोटल 3% दिया हुआ था, तो 0.03 इंटू 97900, 2937 आ गया, 76000, तो ये आ गया 2280, 134,600, तो आ गया 4038, 99,500, तो आ गया 2985, 147,500, तो आ गया 4425, और 1,15,000 किए तो आ गया 3450। ठीक है, तो मेरा टोटल कितना टैक्स आ गया, 97,900 का 300 प्लस किए तो 10837, 78,280, 134,600, तो ये आ जाएगा 138,638, 99,500 का करेंगे तो 1,02,485 रुपये, 147,500 का 3% प्लस कर देंगे तो 151,925, और 1,15,000 में 3% प्लस कर देंगे तो 118,450। तो ये मेरा आ गया इंक्लूडिंग अरियर एक्सक्लूडिंग अरियर। तो अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ये दोनों का कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं इसको डिफरेंस निकालूं यहां से, डिफरेंस इन टैक्स, तो पहले वाले का आएगा 22,557, 36,153, 33,475। तो अब तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 92,185। तो देखो दोस्तों, अभी तक मैंने ये कैलकुलेट किया कि अगर ये पूरी अरियर की सैलरी मेरे को उसी समय मिल गई होती तो मेरे को अभी तक 92,185 का टैक्स ज़्यादा देना पड़ता। ठीक है, वो मैं नहीं दिया हूँ, अभी मैं कम टैक्स दिया हूँ। क्यों कम टैक्स दिया हूँ? क्योंकि मेरा सैलरी भी कम मेरे को मिला था, पर अब मेरे को ज़्यादा सैलरी मिला है। तो अगर मैं उस समय अगर मेरे को मिल गया होता सैलरी तो मेरा 92,185 का टैक्स ज़्यादा आता। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ असेसमेंट ईयर अभी का जो है वो 2526 का। तो यहाँ पर जो भी मैं कैलकुलेट करूँगा उसमें भी मैं सेम वही दो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि बिफोर और आफ्टर मेरे को यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है कि बिफोर कितना आ रहा है और आफ्टर कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग अरियर और इंक्लूडिंग अरियर। ठीक है, तो अगर मेरा आप इनकम देखोगे तो 10,20,000 रुपये का मेरा इनकम था। अब उसमें मैं प्लस कर देता हूँ 3,45,000, तो मेरा आ गया 13,65,000 रुपये। इंक्लूडिंग आ गया 13,65,000 और ये था मेरा 10,20,000। अब इस पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूँगा। अब हम टैक्स निकालेंगे 10,20,000 पे, तो अप टू 3 लाख, क्योंकि ये सीनियर सिटीज़न है तो 3 लाख तक हमको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये आ जाएगा नील। फिर मेरा बच गया 7,20,000, तो मेरे को लगेगा 2.5 नहीं 3, अप टू 3 लाख तक नील। 3 लाख से 5 लाख यानी 2 लाख रुपए का मेरे को लगेगा 5%, जो कि आएगा मेरा 10,000 रुपये। और 5 लाख से 10 लाख यानी कि 5 लाख पे मेरे को लगेगा 20%, तो ये आएगा मेरा 1 लाख। और जो मेरा 20,000 बच गया उस पे लगेगा मेरे को 30%, क्योंकि ये हो गया अबाउ 10 लाख।
तो 6,000, तो टोटल आ गया मेरा 1,16,000 रुपये का टैक्स। तो टैक्स आ गया मेरा 1,16,000 रुपये का टैक्स, प्लस एजुकेशनल सेस यहाँ पर है 4%, तो 1,16,000 का 4%, 4640 प्लस 1,16,000, तो यह गया 1,20,640 रुपीज़। अब सेम मैं कैलकुलेट करूँगा, ये इधर नहीं आएगा जी, ये इधर आएगा। तेरह लाख 65,000 का मैं कैलकुलेट करूंगा कि कितना आ रहा है। $13,65,000 में से पहले तो मैं 3 लाख को माइनस कर देता हूँ, तो मेरा बचेगा यहाँ पे 3 लाख तक तो नील है, 10,65,000 बचा। अब पहले का 2 लाख माइनस कर देते हैं अपन, तो इधर बचेगा 8,65,000, फिर माइनस कर देते हैं 5 लाख रुपए, तो फिर मेरा बचेगा 3,65,000। अब मैं टैक्स कैलकुलेट करूँगा तो 2 लाख का 5% आ जाएगा मेरा 10,000, ये आ जाएगा मेरा 1 लाख, और 3,65,000 का 30% आ जाएगा मेरा 1,09,500, तो ये हो गया मेरा 2,19,500। तो ये मेरा निकल गया 13,65,000 का टैक्स, 2,19,500, 2,19,500 मेरा आ गया टैक्स। अब इस पे लगेगा एजुकेशनल सेस 4%, तो आ गया 8,780, और दोनों को कर देंगे प्लस, तो आ जाएगा 228,280। तो ये आ गया मेरा असेसमेंट ईयर 25-26 का इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस, यानी अगर अभी मैं अरियर को प्लस करके टैक्स भर रहा हूँ तो मेरा टैक्स ज़्यादा आ रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ रहा है 120,640 में से माइनस कर दो, 1,07,640 का भी डिफरेंस आ रहा है। तो अब मेरे को रिबेट कैलकुलेट करना है, तो मैं रिबेट कैसे कैलकुलेट करूंगा? रिबेट अंडर सेक्शन 89, ये मेरे को रिबेट कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? डिफरेंस ऑफ टैक्स इन करेंट ईयर 107,640 माइनस डिफरेंस ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्टिव ईयर्स। रेस्पेक्टिव ईयर्स का मेरा डिफरेंस कितना आया था पहले जो मैंने कैलकुलेट किया था? 92185 है ना, ये रहा, देखो यहाँ पे लिखा है 92185। तो मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो आ जाएगा 15455। ये मेरे को इतना अमाउंट जो है वो रिबेट का मेरे को मिलेगा अंडर सेक्शन 89, इतने अमाउंट का रिबेट मेरे को मिलेगा 15,455। ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 25। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्टकट में रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, मिस्टर हरी है जो 72 ईयर्स के थे और 10,20,000 उनकी इनकम थी, 3,45,000 का अरियर मिल रहा था, और अरियर था 10, 11, 11, 12, 12, 13 ईयर का, जहां पर सैलरी थी 7,10,000, 8,25,000, 9,50,000, और अरियर मिले थे 1,03,000, 1,17,000, 1,25,000, और तीनों स्लैब दिए गए थे। सबसे पहले हमको इसकी एज कैलकुलेट करनी थी कि असेसमेंट ईयर 11, 12, 12, 13, 13, 14 में एज कितनी होगी। तो 58, 59, 60 ईयर्स के थे, तो 58, 59 वाले में हमको अदर रेसिडेंट इंडिविजुअल वाला स्लैब लेना है, और असेसमेंट ईयर 13-14 में हमको 60 ईयर्स एंड अबव वाला स्लैब लेना है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले टैक्स निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तीनों असेसमेंट ईयर का, इंक्लूडिंग अरियर और एक्सक्लूडिंग अरियर, तीनों का टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें सरचार्ज जोड़ देंगे और फिर उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस का टोटल मार लेंगे। तो डिफरेंस का टोटल आ गया 92185।
अब सेम वैसे ही हमको करना है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, एक्सक्लूडिंग अरियर इंक्लूडिंग अरियर टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है और फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है जो कि आ गया 107,640। फिर दोनों के डिफरेंस को हमको माइनस कर देना है तो आ जाएगा 15,455। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 25। तो अगर आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आया हो तो सब्सक्राइब करिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।